नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज हमारे साथ हैं सरदीप जी, जो कि एक राइटर हैं, शायर हैं, कवि हैं और इनके बारे में मैं क्या कहूं। आज वही बड़ी मुश्किल से मेरी पकड़ में आए हैं और आज ये पार्क में घूम रहे थे और मैंने इनको यहीं पे पकड़ लिया। मैंने कहा आज आपका इंटरव्यू करना ही करना है, आप टाइम ही नहीं देते हो, तो आज इनसे पूछते हैं जरा इनके बारे में। सरदीप जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जनाब, सत श्री अकाल। सर, आप बड़ी मुश्किल से मिलते हो, इतने बिजी रहते हो, कभी आपको फोन करो तो कभी आप चंडीगढ़, कभी आप मुंबई, कभी कहीं, इतना कहाँ भागते रहते हैं आप? तो काम के सिलसिले में जाना आना तो पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं भागता ही रहता हूँ। सोता भी हूँ, खाता भी हूँ, पीता भी हूँ। बाकी रही बात कि अपनी मुलाकात वाकई में काफ़ी टाइम बाद हो रही है। आज मिलते हैं, कल मिलते हैं, बस ऐसे छुपन छुपैया चलता रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और प्रदेश बनाने वाले ने पेट ऐसा लगा दिया कि जिसके लिए भाग दौड़ आदमी को करनी ही पड़ती है, और वो अक्सर इसकी तृप्ति के लिए न जाने कहाँ कहाँ 7 समुंदर पार तक बड़े आराम से पहुंच जाता है। क्योंकि भूख जब सताती है तो दुनिया अंधेरी नजर आती है। सरदीप जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई, मैं ये जानना चाहूंगा। मेरा सफ़र हुआ ये लगभग 93 की बात मैं बताता हूँ आपको। एक डॉक्टर वालिया साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उनको लिखने का बहुत शौक था और वो फिल्म लाइन से कनेक्टेड थे। कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के टच में रहते थे, और उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे साथ बॉम्बे चलोगे। मैंने बोला ठीक है, चलते हैं। वहाँ गए, सारा कुछ बहुत अच्छा रहा, और ऐसी मतलब हमारी मीटिंगें वगैरह होती रहीं कई लोगों से जी। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बात आई तो हम लोग रंजीत स्टूडियो में, जहाँ फिल्म राइटर एसोसिएशन का ऑफिस था। हाँ, पहले वहाँ ऑफिस हुआ करता था हाँ, उनका। तो वहाँ जब हम लोग पहुंचे तो बरसात पड़ रही थी, तो मैंने उनको बोला कि चाय पानी पीते हुए मैं कहा लाओ कहानी तो दो मेरे को, मैं कहानी पढूं, देखूं क्या है। तो उन्होंने मेरे को साफ बोल दिया कि नहीं, मैं कहानी नहीं दूंगा, मेरी कहानी चोरी हो जाएगी। तो मैं तो एक टक देखता रह गया उनकी शक्ल कि यार इस बंदे ने मेरे को दोस्त से एकदम चोर बना दिया। तो बस मैंने मन में ठान लिया कि मैं अब इंडस्ट्री में कूदूंगा ही कूदूंगा। क्या बात है। और मैं आया वापस। अच्छा। और उनको महसूस भी नहीं होने दिया कि मेरे को आपकी कोई बात चुभी है और मैं आपसे नाराज हूँ। और चांस की बात है कि पूना इंस्टीट्यूट के एक BR रोड के ऑडिटर वहाँ बैठे हुए थे। जी। मैं सजदा करता हूँ उनको। उन्होंने हमारी थोड़ी बहुत जो वहाँ नोक झोंक हुई उसको सुना। अच्छा। और उन्होंने अल्टीमेटली बाद में ये बोला कि पापा जी क्या काम करते हो आप। मैंने बोला मैं तो इनके साथ वैसे आया हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और ये मेंबरशिप लेने के लिए आए थे। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को बोला कि पापा जी आप लिखना शुरू करो, आप जो बोलते हैं वो डायलॉग है। अच्छा। तो मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने बोला यार कि ये तो एक सोने पे सुहागे वाली बात है। मैं इनकी बातों से लगता है मुझे कि इस इंडस्ट्री में मैं पक्का कूदूं ही कूदूं। तो वापस आया, मैंने 3-4 कहानियां और कुछ मुखड़े लिखे और मैं 1 हफ्ते बाद बॉम्बे जा पहुंचा। अच्छा। जैसे ही मैंने एंट्री ली, वहाँ पर मेरा मुलाकात हुई विष्णु मल्होत्रा जी से। विष्णु मल्होत्रा जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने महाभारत का स्क्रीन प्ले लिखा, और वो उस टाइम हमारे वहाँ जो रजिस्ट्रेशन पावर जिनको दी जाती है उनमें से एक थे। अच्छा। तो मैंने उनके सामने जब मुखड़े रखे और कहानी रखी तो वो मुस्कुराए हाँ। और बोले कि बहुत अच्छा लिखते हो, ऐसा ही लिखते रहना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको लोग पीठ से पहचानेंगे। तो ये मतलब लिखने का जो आपका था, तो आप मतलब पहले भी कभी लिखते थे या मतलब कुछ तो फिर नहीं आपको एकदम कभी। से कैसे आगे कि कैसे आपने राइटिंग हमारा शुरू कर तो दी? दूर दूर तक इंडस्ट्री से कोई रिलेशन ही नहीं था। फिल्म देखते थे, बस देख के घर आते थे, भूल जाते थे। लेकिन 84 के बाद पता नहीं ऐसा क्या अल्टी पल्टी हुआ, और कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से थोड़ा मन परेशान लगा रहने लगा। तो पता नहीं एक दिशा मिल गई कह लो, वो कह लो, ये सारी चीज़ें एक तालमेल बन के मेरी लाइफ में आई और मैं इंडस्ट्री तक पहुंचा। और पहुंचने के बाद वहाँ पर रंजीत स्टूडियो में एक मेरे मित्र बने भोला, और जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो एक ही बात बोलते थे कि पापा जी बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है
और आप इसमें कुछ ना कुछ अच्छा नाम कमाओगे। तो वो करते कराते फिर उन्होंने एक बार मेरी सिटिंग रखी फिरोज साहब से। फिरोज साहब दुबई में थे फिरोज खान साहब। हाँ, अरे फिरोज वाह, खान। क्या बात है। और जब उन्होंने मेरी मीटिंग तय करी तो वो फिरोज साहब दुबई में थे, उन्होंने हॉटलाइंस वगैरह चला करती थी तब। हाँ हाँ हाँ। तो हॉटलाइन पे जब उन्होंने फ़ोन किया तो उनकी बिटिया ने फ़ोन उठाया फिरोज साहब की और बोले अब्बू तो यहाँ नहीं है, अब्बू आएंगे कल, तो आप कल 3 बजे का टाइम फिक्स कर लो। अच्छा, आपकी मतलब फिरोज खान साहब की आप बात कर रहे हो, उनसे आपकी मुलाकात हुई? मैंने 3:02 में मैं क्या देखता हूँ कि एक काली गाड़ी रुकी और उसमें से एक पर्सनैलिटी निकली, काली जैकेट, उन्होंने हैट पहना हुआ और काला ही ओवरकोट पहना बरसाती, और टक टक करते हुए सीढ़ियों पे चढ़ गए और मैंने देखा उनको, आई कांटेक्ट हुआ शीशे में। अच्छा। तो परवेज भाई बोलने लगे, परवेज सागर, कि यार पापा जी आपको कहाँ से पता लगा? मैंने बोला मेरी किसी से बात हुई थी और मीटिंग वगैरह उन्होंने ही सेट करी थी, कि हमें पता नहीं कि भाई दुबई से आज आने वाले हैं आपको। तो मैंने बोला चलो ये बात फिर करेंगे कभी। तो मेरे को फिरोज साहब ने ऊपर पहुंच के इंटरकॉम पे बुलाया, परवेज साहब को फ़ोन किया, तो मैं गया ऊपर। तो जाते ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि माफ़ करना मैं 10 मिनट लेट आया। ओह, तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई इतना बड़ा आदमी मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, तो लेकिन मैं ना उनका कद मेरी नज़र में और बड़ा हो गया क्या बात कि है। यार ये बंदा मैं अभी जानता नहीं पहचानता नहीं, तो ये बंदा इस तरीके से मेरे को डील कर रहा है, तो ये कितना गुणी इंसान है। लोग बात। झूठ कहते हैं कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो है वो टाइम नहीं देते, मिलते नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो शक शुबा जो है वो दिमाग से निकल गया। अभी क्या है कि मेरी मीटिंग उन जब सेट हुई तो अन्नू मलिक वहाँ बैठे थे, इंदिवर वहाँ बैठे थे। तो इंदिवर साहब ने मैंने जब मुखड़े 2-3 सुनाए, उनमें मैं मुखड़ा आपको शेयर भी अगर आप बोलो तो मैं करता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल कीजिए ना, हमारे उन्होंने बच्चे सुनना उन्होंने एक चाहेंगे। फिल्म डिजाइन करी थी, प्रेम अगन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रेम सुना अगन है। के गाने तकरीबन वो इंदिवर साहब के हिस्से में दिए थे उन्होंने। अच्छा। तो इंदिवर साहब बैठे थे, अन्नू मलिक जी बैठे थे, तो फिरोज साहब और परवेज साहब। हाँ हाँ। तो मैंने उनको बोला जी कि मैंने आपकी फिल्म का टाइटल लिखा है, सिर्फ 2 लाइनों में आपका टाइटल क्लियर किया मैंने। तो बोले सुनाओ। तो मैंने उनको सुनाया कि प्रेम अगन को ताप के देखा अच्छा, प्रेम अगन को ताप जिसने के भी देखा। एक बार, अरे वाह। प्रेम अगन को ताप के देखा जिसने भी एक बार, सौ रब की गया दिलहार, सौ रब की गया अरे दिलहार। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, हाँ। कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। इंदिवर साहब, फिरोज बहुत साहब बढ़िया। तालियां बजाई, उन्होंने कहने लगे यार मजा आ गया भाई। अच्छा, तो इंदिवर साहब ने मेरे को बोला कुछ और भी सुनाइए। मैंने बोला मेरे पास बहुत भंडार है, लेकिन आपकी कहानी के हिसाब के उन्होंने बोला कि कोई लव सॉन्ग सुनाइए। तो मैंने उनको लव सॉन्ग मुखड़ा सुनाया कि पूछना चन्ना कितनी खुश हूँ आज तुझे मैं पाके, तेरे नाल यारियां लाके आज मेरा दिल करदा, मर जावा गुड़ खा के आज मेरा दिल करदा। फिर हर जगह गुड़ खा के, तो बहुत ही एक पंजाबी का हाँ हुक लाइन मशहूर है, एक हुक लाइन है, लेकिन बिल्कुल। क्या है कि बहुत उनको अच्छा लगा। फिर मैंने बोला जी कि एक आप सॉन्ग उसमें डिज़ाइन करते हैं अपनी फिल्म में हमेशा, अल्लाह या वाहिगुरु कह लो, हैं तो धर्म सारे बराबर, तो अल्लाह नाम से मैंने एक गीत लिखा, तो उन्होंने मेरे को बोला वो भी सुनाइए। अच्छा। तो मैंने बोला कि या अल्लाह तेरा खेल अवल्ला, हम्म। या अल्लाह तेरा खेल अवल्ला, क्या दुनिया की भीड़ और मैं ही गल्ला, ओए होए, क्या कोई बात है। ठुकराए मुझे दे दे कर गाली, हाँ, कोई कहता आशिक झल्ला, ना हाँ। मुंदरी ना छल्ला, वाह 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 वाह, ना मुंदरी बहुत ना खूब छल्ला, बहुत खूब बहुत या खूब। अल्लाह तेरा खेल अवल्ला। बहुत बस बहुत। इतना कहना था कि तीनों जने ताली बजाते हुए मेरा मतलब मेरे को उन्होंने जो रिस्पेक्ट दी, मैं आज भी उसको एंजॉय करता हूँ। क्या तो बात है। इंदिवर साहब ने मेरे कान में आके बोला गाने आपके अच्छे हैं, दे दीजिए, आप पैसे बोलिए और आप नाम की चिंता मत करना। तो मेरे को एकदम झटका सा लगा। तो मैंने उनको छूटते ही बोला कि इंदिवर साहब, ना तो मैं लूला हूँ, ना मैं लंगड़ा हूँ, ना मैं गूंगा हूँ, ना मैं बहरा हूँ, तो ऊपर वाले ने मेरे को हर चीज़ दी है, तो माफ़ करना मैं इस तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे पैसे की भूख नहीं है, लेकिन पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन नाम, चलो मैं मानता हूँ कि आप इन गानों को आप इस तरीके से लेना चाहते हैं, लेकिन आप एक मेरे साथ छोटा सा अंडरस्टैंडिंग से सौदा कीजिए हाँ। कि आपके 3 गाने अच्छा। मेरे नाम कर दीजिए कि जो
चॉइस मेरी होगी कि मैंने ये गाने सरदीप सिंह ने लिखे थे, गलती से मेरा नाम आ गया तो मैं आपको ये गाने छोड़ देता हूँ, तो वो छटपटा उठे। तो फिरोज साहब ने बोला, इंदिवर देख, तेरे को दिल्ली से आके किसी ने शीशा दिखाया, ऐसे लोग भी इंडस्ट्री में हैं, क्या है ना। क्या तो बहुत मेरे को एक हौसला मिला, और वो हौसले ने आज तक मतलब मेरे को एक टॉनिक का ही काम किया है। और मैं जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरा 93-94 में मैंने टच किया था बॉम्बे को एज ए राइटर, और आज मेरे 200-250 गाने मार्केट में हैं, फिल्में हैं। और मैंने ऋषि कपूर जी के साथ 2 दूनी 4 में एक टीचर का करेक्टर किया। नई सुबह में मैंने एक अच्छा करेक्टर किया जिसमें बहुत अच्छा मैसेज मैंने छोड़ा। अच्छा, तो भी आपने मतलब शायरी के साथ साथ एक्टिंग भी शुरू कर दिया, आप एक्टर भी बन गए आप तो। हाँ, एक्टिंग का शौक एक्चुअली मेरे को ना 2-4 लोगों ने, मैं फिल्म जैसे ही कोई सिटिंग के लिए जाता था लिरिक्स के लिए, जी जी। तो वो मेरे को बोलते थे, पापा जी आपने कभी ट्राई नहीं किया, मतलब स्क्रीन शेयर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, कि आप करिए एक बार, क्योंकि अपनी लिखी हुई चीज़ों को, या एक जो राइटर होता है ना, वो आधे से ज़्यादा एक्टर होता है, और जैसे एक क्रिकेटर जो होता है वो आधे से ज़्यादा एक्टर होता है। इतनी भीड़ में वो खेलता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन बताते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहा था। तो मैं यही चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में जैसे जैसे अपना काम बढ़ता रहे आगे, और अपन अच्छे अच्छे काम करते रहें। और मैंने अभी कुछ वेब सीरीज़ करी हैं, एक अम्मी जी फिल्म है मेरी कश्मीर पे, उसके बाद अच्छा। एक रेत सीरीज़ है, अरे वेब क्या बात सीरीज़। है। उसके बाद आपका भगवान भला करे उड़ान, और कुछ मेरी और पंजाबी फिल्में आने वाली हैं। एक फिल्म आई थी पीछे, मिट्टी दा बावा, उसमें मेरा टाइटल ट्रैक था, बहुत तारीफ मिली मेरे को, और अच्छा लोगों ने उसको पसंद किया। बहुत बढ़िया, वो मैंने भी सुना था, हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तो होता क्या है कि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लिखूं तो ऐसा लिखूं जो फैमिलियर हो, और फैमिली में बैठ के लोग एंजॉय करें। था। आपने इतने सारे गाने लिखे हैं, आपका मतलब जो स्टार्टिंग आपकी जो हिट गाना हुआ, जहाँ पे आप लोगों ने लाइक किया, वो कौन सा गाना था जिससे आपको पहचान मिली? देखिए, पहचान तो मेरे को, अगर सही पूछें आप, तो मेरे को गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर मेरा दूरदर्शन के लिए पहला प्रोजेक्ट था। अच्छा। और ये मैंने रंजीत सिंह, प्रितपाल सिंह हैं, पालको के नाम से उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, जी 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 जी। और पंजाबी और हिंदी इंडस्ट्री में बहुत नामचीन लोग हैं वो, जी, उनका पालको का बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और जानता हूँ। हाँ, उनके साथ मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, और उसमें टाइटल था कि किसे दी खातिर खुद मिट जाना, एक काम बड़ा है भारी, इतिहास गवाही देंदा लोको, नहीं गुरु तेग जिया उपकारी, नहीं गुरु तेग जिया उपकारी। क्या बात है ना। बहुत तो खूब, इसमें बहुत खूब। हाँ, ये टाइटल था उसका, और ये प्रोग्राम था लगभग 20-22 मिनट का। और मीर मुश्ताक जो डायरेक्टर थे, कश्मीर से स्पेशली ट्रांसफर होके आए थे, हाँ, उन्होंने ये प्रोग्राम 3 बार चलाया मेरा, तो अच्छा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद एक नाम है अमरीक सिंह मीका, जिसको मीका सिंह के नाम से लोग जानते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। मेरा पहला पंजाबी गाना, जहाँ से मीके ने पंजाबी में एंट्री ली, हाँ, जिसको आज इंडस्ट्री में मीका सिंह के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छा मेरा तालमेल रहा उनसे। अच्छा। उसमें आपने वो गाना सुना होगा कि मनु इश्क वरांडी चढ़ी चढ़ी, अरे वो वो टाइटल तो सॉन्ग मेरा था। बहुत फेमस गाना था, अच्छा, छाप का और गाना था हाँ, वो। और ये क्या देखिए बात है। कि मतलब बड़ी हैरानी वाली बात है कि वो गाना ऑलरेडी मैंने, जसविंदर पारस एक सिंगर हैं, उन्हीं के हाँ, रिश्तेदार हैं कोई, अच्छा अच्छा जो अच्छा। दलेर के मामा जी हैं, उनका भतीजा लगता था वो। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मेरे से ले लिया था, सब कुछ हो गया था। तो मीका और उनकी मुलाकात हुई, तो कहीं इनकी बातचीत हुई, तो मीका सिंह ने मेरे को बोला कि भाई मैं ये गाना पाजी मैं करना चाहता हूँ। मैं कहा करो, मेरे को तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है जो अमाउंट मेरा था। हाँ हाँ। लेकिन एक बात मैं मीका सिंह की मेरे को बहुत अच्छी लगी कि उसने मेरे को बोला कि मैं ये गाना पाजी पिक्चराइज कर रहा हूँ, और आप अभी बिल्कुल खामोश रहना, जब रिलीज हो जाएगा तो उसके हाँ, बाद इसका अपन जिक्र करेंगे। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेरे को आज अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि उस वक्त मैंने इमोशनल हो के उस गाने पे जो नाम है मेरा और जसविंदर पारस का, उसमें राइटिंग में कोई शेयर नहीं है, लेकिन नाम मैंने शेयर करके, चलो खैर जो भी है। लेकिन मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरीके से जब कभी कंपनियां चेंज होंगी, तो कंपनियां चेंज होने में मेरा नाम सरदीप सिंह की जगह
संदीप सिंह लिखा गया, तो उस चीज़ का ओहो। बड़ा मेरे को रंज भी है। लेकिन खैर चलो, सबको पता है कि ये गाना मेरा लिखा हुआ है। तो पहला इश्क ब्रांडी जो गाना था, जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल जाएगा। हाँ, इश्क ब्रांडी जो गाना था मेरा पंजाबी में पहला गाना था। और इस गाने की मैं आपको हैरानीजनक बात एक बताऊं कि 93 में मेरे मदर एक्सपायर हुए थे, और मैं उनके फूल लेके जा रहा था। हम लोग फूल ही बोलते हैं जो, हाँ है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो कीरतपुर साहब जा रहे थे, तो मैंने ये गाना, पता नहीं मेरे कैसे जहन में, चंडीगढ़ से जब हम क्रॉस हो रहे थे वहां पर मेरे जहन में आया, और मैंने बस की टिकट के ऊपर ये गाना लिखा था, क्या बात है ना। फिर उसको बाद में मैंने फेयर किया, तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद मीका सिंह के साथ मैंने एक दो गाने और भी किए, लेकिन उनके साथ फिर भीड़ जुड़ती गई, काफ़ी राइटर आ गए, तो फिर मैंने थोड़ा सा किनारा कर लिया। जी जी। तो ठीक है, अपना इंडस्ट्री में हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। जितना जितना आपका दाना पानी जिसके साथ लिखा है, तो कोई रोक टोक तो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऊपर वाला वो वहां तक लेके जाता जरूर है। सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आपके आने वाले कौन से प्रोजेक्ट हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे आने वाले प्रोजेक्ट हैं, अभी एक मैंने सीरियल किए थे, वेब सीरीज करी थी उड़ान। अच्छा। उसमें मेरा टाइटल एक है मेरा, और आपका एक रेस, हाँ हाँ। जिसमें अपना प्रीति सप्रू, उनके ब्रदर हैं तेज सप्रू, जी 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 मेन लीडिंग में, आदि ईरानी वगैरह हैं, जी जी। और उनके डायरेक्टर बियानी साहब हैं। और बाकी मेरी फिल्में आने वाली हैं। अभी पीछे मेरी मिट्टी दा बाबा एक फिल्म आई थी, उसका टाइटल भी मेरा ही था। जी जी जी। कफन ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜੇਕਰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ वाह, ਲੈ ਜਾਂਦਾ बेखौफ सिकंदर नाल दौलतां सारियां। क्या बात, तो बहुत एक सच्चाई थी जिसको सामने रखा, कोशिश करी, और चलता रहा और सिलसिला। और अभी मेरे 200-250 गाने मार्केट में हैं, क्या बात। और कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है। हर महीने एक चक्कर बॉम्बे का लगता है, अपना काम करके आ जाते हैं। और मेरी एक फिल्म अम्मी जी, जिसके गाने रिकॉर्ड हो चुके, जावेद अली और अपना मधुश्री ने उस गाने में, और इरफान मोहम्मद उनका नाम है, उन्होंने किए हैं। एक नक्कास अजीज़ ने मेरे सॉन्ग किए हैं, वो एल्बम सॉन्ग है। और कुछ ना कुछ अभी चलता रहता है। और अभी मेरे एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं धीरज सेन, उनके साथ मेरे काफ़ी काम आ रहे हैं। अच्छा। और जो वो वर्ड्स के साथ इंसाफ करते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे, आज की यंग जनरेशन जो है उसके लिए आप क्या मैं कहना देखो सरबजीत जी, मैं आपको यही कहूँगा कि हम डायरेक्टर कह लो, हम राइटर कह लो, हम लोग दिशा बदलने की हिम्मत रखते हैं। हमें परमात्मा ने हिम्मत दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आज की यंग जनरेशन के लिए कुछ हेल्दी चीज़ें परोसेंगे, तो मेरा ख्याल है उससे बढ़िया टॉनिक कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या है कि बहुत कुछ बिखर चुका है, अभी उसको समेटने की ज़रूरत है। तो अगर मेरा कोई साथ दे, मैं जुड़ता जाऊं, एक मतलब 2-4 लोग चलते चलते एक कारवां बन जाए, तो हम लोग हेल्थी चीज़ें और अच्छी जनरेशन को अच्छी मतलब उससे तारुफ कराएं। हमारे बहुत बहुत रिच कल्चर है, नग्नता हमारा बिल्कुल कल्चर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे तो ऐसे ऐसे मतलब कहने का रीति रिवाज हैं कि जिनको लोग सालों साल अगर कैश करते रहें, दिखाते रहें, तो ख़त्म नहीं होते। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग अच्छी चीज़ें परोसें, और लोगों को लगे कि हाँ भाई, और ख़ास करके आज की यंग जनरेशन के लिए हमें कुछ सोचना होगा। नहीं तो हम बिखरते बिखरते इतना बिखर जाएंगे कि जैसे झाड़ू टूट के बिखर जाता, तो उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा, क्या बात है ना। कुछ हवा में उड़ जाएगा, कुछ पानी में तैर जाएगा, है ना। किसी को कोई पाँव कुचल जाएंगे, कि जो सदियां लग जाएंगी, शायद हम इकट्ठे ना हो पाए। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की दर्शकों। बहुत ये बहुत सरदीप सिंह धन्यवाद जी हैं। आपका सरबजीत जी। अपन काफ़ी टाइम बाद मिले, लेकिन हेल्दी मिले। और मैं चाहूँगा कि अपन बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे, और जी मिलते जी, रहेंगे, और बिल्कुल मिलते ही बिल्कुल रहेंगे। थैंक बिल्कुल यू बिल्कुल। आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सरदीप जी, थैंक यू। दर्शकों, ये सरदीप सिंह जी थे, और इनकी बातें आपने सुनी, बहुत अच्छी लगी। आप भी देखिएगा और बताइएगा कि मुझे आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे
बहुत जल्दी। नमस्कार, Thank you. सत श्री अकाल।